मस्ती के लिए ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंदर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत। बाबा से बुलंद करते वसलातो वसलाम वाला अहले हा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्त में यौमा युनादिम मुनादिम मिन मकानिन करीब यौमा यस्मऊना सैहता बिल हक ज़ालिका यौमुल खुरूज। सलावत बाबा। जरा मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंदर सलावत। दुआगो हूँ खालिक दो जहां आप सबका इस मुकद्दस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूरो मकबूल फरमाए। से नाशर साहब इनके बच्चों ने जो इत्तमाम किया बतौफैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूरो मकबूल फरमाए। इस खमसे का आज़ादारी का अजर अजीमत फरमाए। मालिक सादात की बानियान की और जो हजात लेके सादात मोमिनीन तशरीफ ले आए हैं मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंदर सलामत। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। मैंने आपके सामने सूरह काफ की आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह अपने हबीब को कह रहा है वस्त में गौर से सुन। वस्त में के माने है कान लगा के सुन। सुबहान अल्लाह कहने वाली बात ये है जिसका सुनना रसूल के लिए इतना जरूरी है उस पे अमल करना हमारे लिए कितना जरूरी हो जाए। आप सलामत रहे, आप गौर फरमा रहे। वस्त में मेरा हबीब, बस आपकी तवज्जो लेनी है। एक जुमला आपको पता, मैं रोज एक जुमला कहता हूं ताकि आपकी तवज्जो हो जाए। फिर आयत का तर्जमा आगे करते हैं। हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसने जमाने तक हिदायत पहुंचाने के लिए जबीने फलक पे 14 आफताब रोशन किए। आप सलामत रहे का इन आफताबों से रोशनी लेते जाओ और हिदायत पाते जाओ। जो इनसे रोशनी लेगा हिदायत भी वो पाएगा। रोशनी से मुराद क्या है? कुरान कहना ये चाहता है कि कुरान को कुरान के वारिसों से लेते जाओगे हिदायत पाते जाओगे, और जो कुरान को अहले बैत से हट के लेगा वो गुमराह होता जाएगा। वस्त में मेरा हबीब गौर से सुन। यौमा युनादिम मुनाद कि जिस दिन एक निदा देने वाला निदा देगा। कहां से? मिम मकानिन करीब। हाय हाय हाय,
कि मेरा हबीब इंतजार कर, कान लगा के सुन कि जिस दिन एक निदा देने वाला निदा देगा। मैं बार बार कहता जाऊं, आप सुनते रहेंगे। वारिस कुरान से पूछा गया ये निदा देने वाला कौन है और निदा किसकी है, जिसके लिए रसूल से कहा जा रहा है। गौर से सुन, मेरे इमाम कहते हैं निदा देने वाला मेरा दादा अली होगा, निदा ज़हूर कायम की होगी। मैं मकान करी इंशाल्लाह। बंदे आप सलामत रहे। मैंने इसलिए शॉर्ट एंड शार्प वाला फार्मूला रखा है कि जल्दी जल्दी शाहजी मैं इनको बात बताऊं, बात आगे ले जाऊं। निदा देने वाला मेरा मौला अली है और निदा दी जाएगी ज़हूरे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की। अल्लाह सूरह काफ में वाज़े कह रहा है। हाय आगे कह रहा है, गौर से सुनो। यौम, जिस दिन सरकार फरमाते हैं कायनात आलम में कोई और ही दे देता, ये निदा ज़हूर कायम की अली ही क्यों देंगे? का अली का निदा देना इस अमर की दलील है कि कायम की अजमत को बुलंद किया जा रहा है। जिसका निदा देने वाला अली हो उसका इंतजार करना कितना जरूरी। यौमा यस्माऊन सैहत बिल हक, ये हक पे बहस करनी है। हाय हाय, यौमा यस्माऊन सैहत, जिस दिन ज़हूर कायम की निदा दी जाएगी ना, हर कोई हक की आवाज को सुनेगा। यौमा यस्माऊन सैहत बिल हक, ये सदा किसके साथ होगी? हक के साथ। ज़ालिका यौमुल खरूज, और यही तो कायम के ज़हूर का दिन होगा। बस ये तर्जमा आसान हो गया। बात शुरू करें जी, बाबा आसान हो गई है बिल्कुल। आपकी जिंदगी और ऐसा मैं बात शुरू करने लगा हूं। निदा दी जाएगी ज़हूर कायम की। जल्दी से बात को आगे। हक आवाज देगा। हक कौन है? नहीं, मैंने बस बात आज मौजूई हक रखा हुआ है। यौमा यस्माऊन सैहत बिल हक, अल्लाह कहता है वो सदा हक देगा। अब मुझे पूछना पड़ रहा है कि हक कौन है, बताओगे तो बात आगे लेके जाएंगे। हक कौन है? अली है। हक मेरा मौला अली है। अल्लाह कुरान में कह रहा है जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। कुरान कहता है हक आया बातिल हाय हाय। तुम सब ने कहा हक अली है, कुरान तो कहता अली के आने से बातिल मिटता है, नमाज बातिल नहीं होती है। आपकी जिंदगी हो निशान भाई, गौर फरमा रहे शाह जी। नहीं, मेरा मौजू आज हक है। आपकी जिंदगी हो। ये मौसम भाई हैदरी, आपने गौर फरमाया शाह जी, गौर फरमाए। ये शाह जी इसकी थोड़ी सी आवाज जो है ना, इसकी आवाज खोलेंगे, आवाज जो है ना गले को खींचती है। तो हम तो दिन में 4-4 प्रोग्राम पढ़ने होते, थोड़ी सी बात ये यहाँ पे ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। हक कौन है मैं फिर एक दफा पूछूंगा। और मैंने ये भी बताया है कि या अली कहना शाह जी बुखारी साहब 1-2 नहीं 70,000 कुरान के खत्म का सवाब है। तो हक कौन है? अली। अब मैं कोई भी रिवायत पढ़ूं ना तो आपका काम है उठ के गले पड़ जाओ, हाफिज साहब के बेटे तूने रिवायत क्यों पढ़ी? आयत हो सारे सुभान अल्लाह करना। आपकी जबान पे यकीन हक अली है। अल्लाह कुरान में कह रहा है जा सकरातुल मौत बिल हक। अल्लाह कहता आती है मौत हक के साथ। ओए आती है मौत
हक के साथ। आगे अल्लाह कह रहा है ज़ालिका मा कुंतो मिन्हु तहीद। अल्लाह कहता है ये वही हक है जिससे तुम दुनिया में मुंह मोड़ते रहे हो। मैंने आपने गौर फरमा लिया है तो अगले जुमले आसान हो गए। राज साहब इंशाल्लाह हर बंदे का हाथ सुभान अल्लाह के लिए शादी उठना चाहिए। आती है मौत किसके साथ? हक कौन है? मौत के साथ कौन आता है? मौत के वक्त मौलवी ने आना वो बेशक ना बोले, जिसके साथ अली ने आना है वो मेरे साथ बोले। मौत के साथ आना है हक ने। हक कौन है? अली है ना। मौत मुअन्नस है, हक मुज़क्कर है। चलो मौत आती है या आता है? आती किसे कहते हैं यार? तेतानीस की है। मौत मुअन्नस है, हक मुज़क्कर है। मुअन्नस इस्तेमाल होता है औरत के लिए, मुज़क्कर इस्तेमाल होता है मर्द के लिए। कुरान कहता है मौत के साथ हक आता है, वो हक मर्द भी है। नहीं आपने गौर नहीं फरमाया। वो हक कौन है? मर्द भी है। अभी तक समझ नहीं आया, इसलिए तो मुस्तफा ने कहा था कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। अल्लाह अकबर। कल अलम नहीं बोलो तो सही। कल अलम उसे दूंगा जो करना था। गौर है कि नहीं? जो मर्द होगा। अलम मिला किसे? मौला अली को मिला। सोच लेना जामन साहब, अलम मिला मेरे मौला अली को। मुझे नाम भूलने शुरू हो गए क्योंकि जब से मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूं ना, वो चौथी वैक्सीन लगवाई है ना, उसका साइड इफेक्ट है कि ऐसे वैसे नाम सारे मुझे जो है ना भूलने शुरू हो गए। जब कहा ना अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, अलम मिला मेरे मौला अली को। एक बंदा आया जिसका नाम मुझे याद नहीं, आगे कहता है या रसूल अल्लाह ये क्या कह दिया कि मर्द फकत अली है, अली के अलावा कोई मर्द नहीं। आगे शेखी मार के कहता मेरी 3 बीवियां हैं, मेरे 13 बच्चे हैं, मैं फिर भी मर्द नहीं। मुस्तफा कहते बैठ जा, तेरी मां तेरे गम में मातम करे। याद रख इन्नल फता कुल्लल फता मन कौन भी कल्ब ही विलायत अली इब्न अबी तालिब। मुस्तफा कहते मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली की विलायत है। हाय मर्द ही वही है। सुभान अल्लाह तो करो। मर्द होता ही आप सलामत रहे। अल्लाह अकबर। या अच्छा मुश्किल बातें इसी मिंबर से मेरे वाले साहब करते हैं, मैं नहीं करता भाई। मुश्किल बातों के लिए हाफिज साहब, आसान बातों के लिए इब्ने हाफिज, तो सब तो कुछ है। अब मैं तो सीधी सीधी कुरान की आयत और मौला का जो फरमान है तर्जमा सुनाता हूँ। इससे ज्यादा ना मैं कोई आलिम ना कोई फाजिल, सीधा सा मेरा काम है। वसन भाई बड़ी प्यारी बात, किसी भी चीज की नफी पहले हो, इस बात बाद में। इसे हाफिज साहब ने दिनों लगा के समझाया और मैं 3 मिनट में समझाने लगा। ये खुलासा है ऐसे ही ना, इसे कहते हैं शॉर्ट एंड शार्प, ताकि जल्दी करें ना। टाइम ही थोड़ा है, फेसबुक पे टाइम देते हैं, मजलिस में टाइम नहीं देते। इल्ला दरमियान में हो, किसी चीज की नफी पहले, इस बात बाद में, दरमियान में है इल्ला। इसे कहते हैं शॉर्ट एंड शार्प। इल्ला अपने बाद वाले को मनवाता है, अपने से पहले वाले को मिटा देता है। भाई बुखारी साहब अच्छा लगे सुभान अल्लाह सब करे। इल्ला अपने बाद वाले को मनवाता है, पहले वाले को मिटा देता है। मसलन ला इलाहा, इल्ला के बाद क्या है? अल्लाह। इल्लाह ने अल्लाह को मनवा के कहा अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। इल्लाह ने अल्लाह के अलावा झूठे खुदाओं को मिटा के कहा अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। इसी पैटर्न पे कहता है ला फता इल्ला अली। 2-4 बंदे हैं जो भी चुप है।
आप सलामत रहे। तो फिर कोई मर्द नहीं सिवाय, तो फिर अली मर्द है। सरकार फरमाते हैं इन्नल फता, आपकी जिंदगी हो मुकम्मल मर्द अली है, अली के अलावा कोई मर्द है ही नहीं। और मैं मर्दों में कह रहा हूं अली के अलावा कोई मर्द नहीं। सरकार फरमाते इन्नल फता कुल्लल फता मन काउन फी कल्बिही विलायत अली इब्न अबी तालिब। वो जो दुनियावी मर्द है ना, वो भी वो है जिसके दिल में अली की विलायत है। आगे मुस्तफा कहते हैं मन काउन फी कल्बिही बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब कल इमरातुल लहया, का जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ है वही दाढ़ी वाली औरत है। आए वही दाढ़ी वाली। आप लोग लुत्फ नहीं ले रहे। आपने गौर फरमाया ना, वैसे सुना इस्लामाबाद में भी कोई पकड़ी गई थी दाढ़ी वाली औरत। चले चले, मौत के साथ कौन आता है? हक कौन है? आज हमने बहस ही सिर्फ हक पे करनी है। तो हक मेरा मौला, तो जहां भी हक होगा हम कुरान से देखते जाते हैं, आपको वाज़ेह होता जाएगा। लवित्तबा अल हक़ अहवाहुम लफसदतिस समावाति वल अर्द व मिन फीहिन्ना। अगर हक उनकी पैरवी कर लेता, जो आसमान और जमीनों में है वो जमीनों आसमान समेत फना हो जाता। नहीं, कुरान की आयत है। अगर हक इत्तेफाक कर लेता, मालूम हो गया हक वजूद है। अब ज़हन में आ गया हक वजूद है जो मौत के साथ भी आता है। हक ने किसी दूसरे की इत्तेबा नहीं की है। जनाब आदम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा तबय्यनुल हक्का। आदम कहते पालने वाले मुझे हक के पीछे चलने की तौफीक अता फरमा। गौर फरमाए, गौर फरमाए भाई। अगले नतीजे पे इंशाल्लाह आप दुआ देंगे। आदम कहते हैं दुआ पढ़ के देखिए, मुझे हक के पीछे चलने की। जनाबे नूह कहते हैं अल्लाहुम्मा मितनी अलल हक, पालने वाले मुझे मौत पर हक पर मौत देना। इब्राहिम कहते हैं पालने वाले मुझे हक के साथ उठाना। कोई कहता है मौत के साथ हक आना चाहिए, मुझे हक पर मौत देना। हाय, कोई कहता हक के साथ उठाना, कोई कहता हक के पीछे चलाना। अब मैं वाज़ेह करने लगा। अल्लाह कुरान में कह रहा है वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़। अल्लाह कहता वही तो अल्लाह है जिसने आसमानों को खल्क ही हक के साथ किया है। आसमान भी हक के साथ है, जमीन भी। अब अगली आयत सूरह अनकबूत की आयत सुनो, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा फ़ीहिन्ना बिल हक़। वही तो अल्लाह है जिसने जमीनों आसमान और जो उनके दरमियान है सबको हक के साथ खल्क किया। 5 आयतें काफी है कि 3-4 और सुना दूं? अगर मैंने सारी पढ़ी तो बुखारी साहब मुझे 163 आयात जो हक पे है वो सुनानी पड़ेंगी। 163 आयात का मतलब है 163 मिनट आयात पढ़ने के, 163 मिनट तर्जमा करने के, 163 मिनट तफसीर करने के। तो फिर अशरा मैं ही पढ़ूंगा। अल्लाह ने 4 वाज़ेह हक, बिल्कुल इसे कहते हैं शॉर्ट एंड शार्प, वक्त थोड़ा है। अल्लाह ने कुरान में ना 4 वाज़ेह हक बयान किए हैं। जो इस वजाहत को समझ गया उसे सलाम है। अल्लाह हक
बेशक कहना चाहिए रसूल हक, कुरान हक, दीन हक। बिल्कुल, अब इतनी आसान बात है कि बच्चे को भी समझ आ जाएगी, रिवायत नहीं। अल्लाह हक, अल्लाह कुरान में कह रहा है ज़ालिका बिअन्नल्लाहु वल हक, सिवाय इसके नहीं कि अल्लाह भी हक है। अल्लाह हक। दूसरा हक रसूल, अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्ना अरसलनाका बिल हक्के बशीरन व नज़ीरा, मेरा हबीब हमने तुम्हें भेजा हक के साथ बशीर बना के। सुनते हैं कुरान की आयतें सुनते हैं, नतीजे पे इंशाल्लाह बंदे उठ के बोलेंगे अल्लाह हक, रसूल हक, कुरान हक। अल्लाह कुरान में कह रहा है वबिल हक्के अनज़लनाहु वबिल हक्के नज़ला, का हमने कुरान को हक के साथ नाजिल किया है। आसान हो गया। अल्लाह हक, रसूल हक, कुरान हक, दीन हक। कभी मुर्दा दफनाने गए, कंधे शंदे हिलाते हो, इस्मा इफ़हम सुन समझ, या मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ हुसैन कह के आपने आगे क्या कहना, इन्नल मौता हक़्क़ुन, गिनते जाओ, हिलाते हो ना कंधे शंदे, वहां क्या कहते हो, इन्नल मौता हक़्क़ुन व सिराता हक़्क़ुन व मिज़ाना हक़्क़ुन व नशूरा हक़्क़ुन व सवाल मुनकिरिन व नकीरुन हक़्क़ुन। याद आ रहा है जब मुर्दा दफनाने जाते क्या कहते हैं, उसका कंधा हिला के आपकी जिंदगी हो, अगले जुमले पे बंदे चुप करके बैठ गए, फिर मैंने मौला से खैरात ही नहीं मांगी। आप मुर्दे का कंधा हिला के कहते हैं मौत हक है शाह जी, हयात हक है, सिरात हक है, मिजान हक है, नशूर हक है, जन्नत हक है, दोज़ख हक है, अंबिया हक है, मलाइका हक है, अल्लाह हक है, रसूल हक है, कुरान हक है, दीन हक है। ये सारे हक बताने के बाद फिर मुस्तफा ने कहा अल हक वाली हक अली के साथ है। अली जरा मोहन साहब, हाय हाय नहीं बंदे, अभी भी दो चार बंदे चुप हैं। अलीयुन वलीउल्लाह, मलिक साहब मिल गए जी, मिल गए। हैदरी, अब आसान हो रही है ना बात। पहली हदीस सुनाई है, सारी आपको आयतें सुनाता गया। अब आ गया हक किसके साथ है, मानते हो हदीस को, आपकी मेहरबानी। मैंने आपको पहला हक कौन बताया, अल्लाह, ज़ालिका बिअन्नल्लाहु वल हक, सिवाय इसके नहीं कि अल्लाह भी हक है। और हक किसके साथ है, अली के साथ। तो फिर नासर रज़ा वालो आज के बाद ये ना कहना अली कहाँ है, जहां जहां अल्लाह है वहां वहां नहीं, गौर नहीं फरमा रहे, जहां जहां अल्लाह है वहां वहां। भाई आयतों पे तो बोलना चाहिए ना निशान भाई, आयतों पे बोलना चाहिए। अल्लाह हक है किसके साथ, अली के साथ। अली का नाम लेना सवाब नहीं, इबादत है। अल्लाह हक अली के साथ, रसूल हक, कुरान हक, दीन हक, मौत हक। अब पता चला मौत के साथ अली आते हैं। सिरात हक अली के साथ, मिजान हक, जन्नत हक, फरिश्ते हक। अब तैयारी करो, ये जितने मैंने आपको हक बताए हैं ये सारे अली के साथ है। फिर मुस्तफा ने कहा अल्लाहुम्मा आदिल हक है, समादार अली, पालने वाले हक को उधर फेर दे जहां अली फिर जाए। आपकी जिंदगी बुखारी साहब, आपने जुमले पे दाद दी है मुझे, हाय हाय, हक को उधर फेर दे जहां। अब तगड़े हो जाओ, हक को उधर फेर जहां। तो जी राज साहब जो बंदे हमसाया दाद ना दिती ना शानी भाई, तो मैं एक एक बंदे का ना लेके पूछना जी खैर आज दाद नहीं पे दे दे। हक को उधर मोड़ दे जहां,
यानी जहां ये सारे होंगे वहां अली नहीं, लेकिन जहां अली होंगे वहां अल्लाह भी होगा, वहां रसूल भी होगा, वहां कुरान भी होगा, वहां दीन भी होगा। क्योंकि मुस्तफा ने कहा हक को उधर फेर जहां अली फिर जाए। तो पिंडी वालों, आज के बाद सोच समझ के अपनी नमाजों से अली निकालना। अली गया, अल्लाह भी गया, रसूल भी गया, कुरान भी गया, दीन भी गया, और जिसका दीन गया उसमें कल भी लानत थी। आप सलामत रहे। आप सलामत रहे। मिल के हैदरी। तो गौर फरमा रहे हैं कि नहीं? तो हक को कहां फिर? चलो अब सारा मजमा राजी है। वैसे भाई साहब सब ने मोहल्ले बांटे हुए हैं। जब मिल के सारे मिल के हैदरी। अब तो आसान हो गया। ऐसा है कि मैं अगर खुल के गुफ्तगू करूं तो शाह साहब से भी बर्दाश्त नहीं होगा, जबकि बड़े सख्त आदमी है। अल्लाह जाने अली की विलायत कितनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है। इधर मुस्तफा ने अली की विलायत का ऐलान किया, अल्लाह ने कुरान की आयत भेज के कहा अल-यौमा यअसल-लज़ीना कफरू मिन दीनिका, ऐलान विलायत अली हुआ। अल्लाह कहता रसूल आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। हाय हाय बताओ तो सही ये कदीरी काफिर कौन है? भाई आयत है ना कुरान की, मेरे मशवरे से तो आई नहीं है। तो फिर नतीजा क्या निकला? जो जब जहां जिस वक्त भी अली की विलायत से मायूस हो जाए। हाय हाय तो फिर हक को सोच समझ के अच्छा सरकार अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे से निकले। एक प्यारी बात, मुनाफिकों ने ना मिलके ग्रुप बनाया और बेशुमार होनी चाहिए उन पे। उन्होंने ना फैसला किया कि अली क्योंकि करीम है, मुस्तफा के भाई हैं, हम इनसे ना सवालों की फहरिस्त बना के लेके जाते हैं, इनसे सवाल करेंगे। अली बिल्कुल जब मुकब्बिर तकबीर कहता है तो अपने हुजरे से निकल के मस्जिद में जाते हैं, जब तक सवालों के जवाब नहीं देंगे नमाज रह जाएगी, जमात रह जाएगी। अब वो कागज कलम लेके ना, पता नहीं नाम उनके क्या थे, वो कागज कलम लेके ना हाय हाय लेके ना सरकार अली अलैहिस्सलाम के दरे दौलत के बाहर खड़े हुए। इधर अली अलैहिस्सलाम बाहर आए, सामने आके खड़े हो गए। या अली हमें बताएं हसना क्या है? हसना से मुराद नेकी। हाय हाय नेकियां क्या है, नेकियां कितनी है, बदी कितनी है और क्या क्या है? बस ये कह के कागज कलम लेके हाथ में खड़े। या अली बताएं नेकियां क्या है, हसना क्या है, बदी क्या है? अली अलैहिस्सलाम ने कदम उठा के कहा सुनो, नेकी भी एक है, बदी भी एक है। क्या? मेरी विलायत का इकरार नेकी है, इनकार बदी है। मसला यह हल हो गया। हसना ही अली की विलायत है।
इस जुमले पे दाद बनती है। मल हसना, अली बताएं हसना क्या है? अली फरमाते हसना मेरी विलायत है। शाह जी हक बनता है जितने सादात पीर बैठे हो, मैंने पीरों के नाम गिनने शुरू किए ना तो एक एक पीर का नाम लेना शुरू कर दूंगा। का हसना क्या है? का हसना अली कहते मेरी विलायत है। तो फिर आज के बाद नमाज में ये आयत ना पढ़ना, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। अगर हसना नेकी है, नेकी तो दुनिया में मिलती है, आखिरत में तो अजर मिलेगा। हसना नेकी नहीं, अली की विलायत है। हम नमाज में कहते हैं दुनिया में भी अली की विलायत दे, आखिरत में भी। आप सलामत। आपने गौर फरमाया? नेकी भी एक वो बेचारे सोचते ही रह गए हुआ क्या है। वो आते थे ना, अंडे कौन देते हैं, बच्चे कौन देते हैं, अली ने लम्हों में ही फैसले कर दिए। हाय हाय यौमा यस्माउन सैहत बिल हक, उस दिन तुम हक की सदा सुनोगे। तुम्हें हक बताएगा कि निदा मैं दे रहा हूं। ज़ालिका यौमुल खुरूज, वही सरकारे कायम के। सारे मिलके बताओ सरकारे कायम आएंगे कहां? काबे में नहीं, काबे पर। हाय हाय काबे में अली आए हैं। और ये भी सवाल मेरे नवे इमाम से पूछा गया था कि आपका बेटा कायम काबे की छत पे क्यों आएगा? मेरे इमाम मुस्कुरा के कहते इसलिए 13 रजब वाले दिन अल्लाह ने तो काबे के सेंटर में विलायत का बीज बोया है। जब कायम आएंगे मुकम्मल हो जाएगा। लुत्फ लेना चाहिए, लुत्फ लेना चाहिए शाह जी। एक दफा फिर बताएं सरकारे कायम करना साहब कहां तशरीफ लाएंगे? काबे की, मैं आपकी बात पे यकीन कर रहा हूं, काबे की अगली बात मैं अपनी जिम्मेदारी बिन कैमरों के सामने कर रहा हूं। किसी मौलवी दे पीऊ दी जरूरत ही नहीं, चाहे वो मुकस्सर हो चाहे कोई भी हो। जो रिवायत मैं पढ़ने लगा हूं, मैं स्पीकर पे कह रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ये लाइव ऊपर चली जाएगी, यूट्यूब पे सारी दुनिया देख रही है। किसी की जरूरत ही नहीं कि जो रिवायत मैं पढ़ने लगा उसकी रद्द पेश करे। क्या सरकारे काबे की छत पे आके पहला जुमला कहेंगे क्या? तालो इला बैतिल्लाह हाज़िही यदुल्लाह बिला तस्बीह। कायम अपने हाथ को बुलंद करके कहेंगे आओ अल्लाह की बायत करो, यही अल्लाह का हाथ है। बंदे चुप है। हाय हाय ये मलक साहब शाह जी, यदुल्लाह तो मेरा मौला अली ही तो है, और कौन है? अगर मैं जो यदुल्लाह पे छेड़ा तो मैंने इसी पे 5 आयतें सुना देनी है। क्योंकि रिवायत वाला मौलवी नासर साहब ने नहीं बुलाया हुआ, आयत वाला। तुम्हें याद होगी बैते रिजवान कि जब सरकार दो आलम ने अपने सहाबियों को इकट्ठा करके अपने सहाबियों से बैत ली थी जिसका नाम था बैते रिजवान। वो छठी दिनियात में पढ़ाई जाती है। बिला तशबीह सरकार दो आलम ने अपना हाथ नीचे रखा, आओ मेरे सहाबा मेरी बैत करो। जितने सहाबे मुस्तफा थे उन्होंने मुस्तफा के हाथ पे हाथ रख रख के बैत मुस्तफा करना शुरू की। जब सबसे ऊपर खैबर शिकन अली ने अपना हाथ रखा, जनाब जिब्राइल सूरह फतह की 10 नंबर आयत लेकर मोहम्मद अल्लाह कह रहा है यदुल्लाह फौका ऐदी है। मोहम्मद अल्लाह कह रहा है ये जो हाथों पे हाथ है यही तो अल्लाह का हाथ है। और कुरान मेरे मशवरे से नहीं आया।
आप सलामत रहे। कोई गौर है कि नहीं है? सरकार काबे की छत पे आएंगे, क्या कहेंगे? आओ अल्लाह की बैत बिला तशबीह यदुल्लाह। सरकार अपने हाथ को बिला तशबीह बुलंद करके कहेंगे आओ अल्लाह की बैत करो। यही अल्लाह का हाथ है, हाथ मेरे मौला कायम का है। बैत अल्लाह की हो रही है, किसी मौलवी के पेट में मरोड़ नहीं उठ रहा, चाहे लाहौर का हो, पिंडी का हो, इस्लामाबाद का हो, सब राजी है, हाथ कायम का है। बैत अल्लाह की, यही तो हम समझाते हैं। रेस का अल्लाह का है, हाथ इमाम का होगा। तो जब रेस की अल्लाह का है, फिर शिर्क कैसा है? शिर्क वाली गौर किया करें यार। तो फिर हाथ किसका है? ऐसी है। चले एक और आयत मैंने पढ़नी है अभी, मैं देख लेता हूँ। अगर तो आयतें सुनते जाएंगे तो आयतें सुनाते जाएंगे। सरकार कायम काबे की छत पे आएंगे। और भी किसी ने आना? चौथे से किसी ने आना? चौथे आसमान से कोई आएगा? हाँ, मैं नाम भूल गया था। है हजरत, वो भी आएंगे। सरकार कायम काबे की छत से नीचे उतरेंगे। रिवायत पढ़ूं तो गिरेबान, आयत हो तो बैठे बैठे सुबहान अल्लाह। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका मजमा कैसे करेगा? सरकार नीचे उतरेंगे। उलमा से सुना, किताबों में लिखा कि चौथे से सरकार भी आएंगे, जनाब ईसा। उलमा ने लिखा, मेरा कीदा बेशक कुछ और, उलमा ने ये लिखा। सरकार कहेंगे ये अपना मरियम तकद्दम लिस्सलात, पढ़ा के नमाज पढ़ा। वो कहेगा सरकार मैं आपके आगे खड़ा ही नहीं हो सकता। क्या दूसरे लफ्जों में कहूं, अगर आपके आगे खड़ा हो जाऊं तो मेरी नहीं होती है। मसला तो मैंने हल कर दिया इसी जुमले पे। ईसा कोई आम तो नहीं, बतूल ज़ादा है। खलक़हू मिन तुराब, हमने उसे तुराब से खल्क किया, फिर हमने कुन कहा फयकून, वो कुन से खल्क हुआ। कुरान उसे खालिक भी कहता है। मैं ईसा के फजाइल पढ़ रहा हूँ, कुरान उसे खालिक भी कहता है। कुरान कहता है ये गायब भी जानता है, जो तुम घर से खा के आते हो बताता है। कुरान इसे शाफी भी कहता है, ये मादरजाद कोड़ियों को शिफा भी देता है। आए है उलिल आज़म है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, इतनी सिफात का मजहर। ईसा सरकार से कह रहा है अगर मैं आगे खड़ा हो जाऊं मेरी होती ही नहीं, तो फिर मुर्तजा को कहने का हक है। इतनी सिफात का हामिल ईसा कह रहा है कि महदी के आगे खड़े होने से मेरी नहीं होती, तो फिर किसी कम्मी ने मुस्तफा को कैसे बढ़ाई? रिवायत का सहारा नहीं लूंगा। अगर कुरान की आयत हो तो मैं लगता सुभान अल्लाह शादी सबका बनता है। सरकार आएंगे, पढ़ा नमाज, कहेगा मैं नहीं पढ़ा सकता। सरकार कहेंगे तू साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, सारी फजीलतें सुना दी, ये तू है, कुरान से बता। तू कुरान से बता कि तू मरियम का बेटा बतूल के बेटे को सैयद खुश होकर सर उठा के दाद दे, क्यों नहीं नमाज पढ़ा सकता? जब कहेंगे ना कुरान से बता, 7 कदम जनाबे ईसा पीछे हट के सूरह हुजरात की आयत पढ़ के कहेंगे कायम कैसे नमाज पढ़ाओ? अल्लाह कुरान में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह कुरान में कहता है ईमान वालों अल्लाह के आगे खड़े नहीं होना, रसूल के आगे खड़े नहीं होना। अब खड़े तो कायम के आगे होना है। दुनिया को फाज़े पैगाम दे दिया, इमाम ही नुमाइंदा तौहीद होता है। जो इमाम के आगे खड़ा हो गया वो उसके आगे। होए आपने गौर नहीं फरमाया।
नहीं, कुरान हिदायतों के लिए आया है ना, तो कुरान को पढ़ो तो सही। मैं कहना करूं तर्जमा करके ले आना, हाय हाय। तो फिर हक सदा देगा। हक कौन है? मेरा मौला अली। ज़हूर कायम की सदा कौन देगा? हर कोई मिन मकान करीब, सरकार अली ज़हूर कायम की सदा देंगे। हर कोई अपने करीब से सुनेगा, और सरकार फरमाते हैं अपनी जबान में सुनेगा, अपनी मादरी जबान में सुनेगा। क्या नदा होगी कि कायम का कयाम हो गया है, कायम आ गए हैं। चलो बस जल्दी से एक बात करनी है, 2 आयतें और, चलो ज्यादा नहीं, बंदे थक जाने हैं। सिर्फ 2, मैं खुश होकर पढ़ता हूं, 2 आयतें सुनाऊंगा, दीन मुकम्मल है जी। गदीर पे मुकम्मल हुआ। आयत आई, आयत आई कौन सी? अल यौमा, देखिए सारों को आती है। दीन मुकम्मल हो गया। अतममतु अलैकुम, नेमतें तमाम हो गई। आपको मौला जिंदगी दे, आप ऊंचा बोले तमाम। पता किसे कहते हैं? जिसके बाद आज मेरे पे मजलिस तमाम, मेरे बाद गदीर पे नेमतें। और शाह जी, गदीर के बाद कोई नेमत नहीं आनी। मैं नहीं कह रहा, ओ मेरे भाइयों, अतमम तो अलैकुम नेमती। अलैकुम कौन है? आलमीन से खिताब है। आज नेमतें तमाम। बंदों के नाम मुझे याद नहीं होते, आपको पता है। वो बंदा आया, आके कहता दीन मुकम्मल हो गया या रसूलुल्लाह। हाँ हो गया। नेमतें तमाम हो गई। कहाँ हो गई? का दीन किसकी वजह से मुकम्मल हुआ? काली की वजह से। नेमतें भी तमाम हो गई। तो ये तो बता दो, अब हाथों को देखना मैंने कौन सा ऊपर उठता है या नहीं। का ये तो बता दो, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है? सरकार मुस्तफा कहते सुनो, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ही मेरे भाई अली की विलायत है। अब एक आयत सुनो, सबसे बड़ी नेमत कौन शाह जी? अली की विलायत। वो जो था ना, जिसका नाम याद नहीं, वो जहां से आया था ना, वहां वापस गया, सीना पीट के कहता है, रिवायत नहीं पढ़ूंगा, कुरान की आयत पढ़ूंगा, सीना पीट के कहता है, मुस्तफा कहते हैं दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, सबसे बड़ी नेमत अली की विलायत है। वो कहते हैं ये क्या हो गया? हमसे मुस्तफा बर्दाश्त न था, अली मौला हो गया, अली आका हो गया, अली रहबर हो गया, अली दीन का मालिक हो गया, हमसे अली की विलायत नहीं मानी जाती। अभी ये कह के अपने अपने खैमों के बाहर खड़े जनाब जिब्राइल कुरान की आयत लेके आ गए। हबीब अल्लाह कह रहा यारिफूना नेमत अल्लाह है सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिर। मेरा हबीब ये नेमत देख के पहचान के नहीं मानते, ये सारे काफिर हो गए हैं। यार कुरान मेरे मशवरे से नहीं आया भाइयों, आप नाराज ना हो। किसी को तो कहा ना कि ये काफिर हो गए। जो अली की विलायत को नेमत ना माने, वो भी जो अली की विलायत से मायूस हो जाए, दोनों के लिए कुरान की आयत पढ़ी। वो जो गदीर पे नेमतों के साथ मुकम्मल हुआ, वो किसका दीन था? चलो चलो कोई बात नहीं, खैर है, नहीं बात सुनाते आपको। जिसने पहले सुनी होगी, मैंने 2-3 दफा ये जुमले कहे हैं इस इलाके में, लेकिन याद रखना, वो जो गदीर पे रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाईजान, हाँ तगड़े रहना ताकि काम आएगी। वो जो गदीर पे मुकम्मल हुआ, वो अल्लाह का दीन नहीं था। रिकॉर्ड करो, मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ हुसैन कह रहा है, रिवायत के साथ नहीं, आयत के साथ। वो जो डॉक्टर साहब मुकम्मल हुआ, वो अल्लाह का दीन
मसलन अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये लकुम कौन है? ये तो सरकार मुस्तफा 1,24,000 से कह रहे थे, आज मैंने अली की विलायत से तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। लकुम लकुम इसमें दो बातें हैं। लकुम से मुराद अगर खिताब मुस्तफा से है तो मुस्तफा का दीन, अगर वो 1,24,000 थे और जो क़यामत तक है उनसे है तो तुम्हारा दीन, अल्लाह का दीन नहीं, अल्लाह का दीन का मुकम्मल होगा। मैंने आयत पढ़नी है, इस बच्चे ने आप लोगों से भी पहले जल्दी पढ़नी है। अल्लाह का दीन का मुकम्मल होगा। सुभान अल्लाह फिर तो बनती है ना, इतनी खामोशी के बाद सुभान अल्लाह बुखारी साहब बनती है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व अरैतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। यही आयत है जनाब। अब कुरान का तर्जुमा पढ़ो, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, कि जब नस्रुल्लाह और फतहुल्लाह आ जाएंगे। पता नहीं शायद मैं रैयत कायम में पढ़ रहा हूँ या कहीं और पढ़ रहा हूँ। अजमत यार बंदे चुप ही कर गए। शाह जी इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इज़ा जाअ जब आएंगे, नस्रुल्लाह और फतहुल्लाह, अरैतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह, फिर तुम लोग देखोगे लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में। कब? जब नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे होंगे, आ जाएंगे। बंदा शिया हो, आर्टिकल 29C मोहम्मद अल्लाह हमें हक देता है कि जो तुम्हारा अकीदा है अपने आइमा के मुताबिक बयान कर सकते हो, इसलिए इमाम की तफसीर के मुताबिक मुर्तदा जुमला कह रहा है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह। पूछा गया ये नस्रुल्लाह कौन है, ये फतहुल्लाह को मेरे छठे इमाम कहते हैं नस्रुल्लाह मेरा दादा अली है, फतहुल्लाह मेरा बेटा कायम है। ओए होए, कुरान कहना यह चाहता है जब अली और कायम इकट्ठे हो जाएंगे। बंदे लुत्फ ले रहे हैं कि नहीं? देखिए मैंने जितनी भी सुनाई है रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं कुरान की आयत सुना रहा हूँ। मेरे इमाम का फरमान ना हो, मैं मुजरिम, नसरुल्लाह का मेरा दादा अली, फतहुल्लाह मेरा बेटा कायम। जब ये दोनों इकट्ठे होंगे, किसी ने सवाल किया कब होंगे, का कब का कहना हराम है। जब वो चाहेगा। काब के बेटे कायम का आना इस अम्र की दलील है, जब कायम आएंगे। ऐसे ही ना जब कायम आएंगे का सरकार ये तो बता सकते हैं सरकार कायम आएंगे कहां से? वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, पढ़ते हुए मुझे 50 मिनट हो गए हैं और अभी मेरे मौजू का सिर्फ 2% हिस्सा मुकम्मल हुआ है। अभी मैंने आगे जाना है। आपने 10 मिनट लेट बिठाया, अगर मैं 10 मिनट ज्यादा पढ़ लूं तो परेशान नहीं होना। और वो ज़ैदी साहब कह रहे हैं कल का भी ऐलान कर देना, कल भी। हाँ जी हाँ जी, वो कल की मजलिस मुझे पता था 8:30 बजे शुरू होगी। मैंने उसी वक्त देख लिया था, मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब आ रहे हैं तो ऐलान ही के लिए आ रहे हैं। कल भी होगी, जुलूस है, इमाम मजलूम का चेहलम है, लोग मशी करेंगे, पैदल चलेंगे सारा दिन जुलूस में। वक्त मिले आए तो बात को इंशाल्लाह यहीं से बात को आगे भी लेके जाएंगे। कहाँ से आपका बेटा कयाम करेगा? बस जल्दी करने लगाओ, ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा, कल पे छोड़ी बाकी बातें। मेरा बेटा कायम कूफे से कयाम करेगा, कयाम करेगा कूफे से। मेरा मौला अपना लश्कर लेके निकलेगा। सरकार फरमाते हैं अब मैंने हाथ देखने हैं, खुदा की कसम जो कुर्सी पे बैठा है ना वो सुभान अल्लाह देखे किस किस बंदे ने की है। बिल्कुल प्यारी बात करने लगा सरकार। शाहजी मनी शाहजी गौर करे, लश्कर लेके सरकार निकलेंगे। मेरे इमाम फरमाते हैं मुफज्जल जितनी तागूती ताकतें हैं
दुनिया में, जितनी भी तागूती ताकतें हैं। वो आपने लाहौर वाला एक मौलवी सुना ना, जो कहता, जो अली वलीउल्लाह की बात करे, जो जंजीर जनी की बात करे, कमाजनी की बात करे, कहता ये तागूत के एजेंट है। आपको मैं 5वें इमाम का फरमान सुनाने लगा। जाफर जौफी ने मेरे 5वें इमाम से पूछा था, मौला तागूत किसे कहते हैं? मेरे 5वें इमाम कहते जाफर जौफी, हर वो बंदा तागूत है जो मुनकरे विलायत अली है। चलो 2-4 बंदे रह गए, बाकी सारे बोल पड़े हैं। ये हमला करेंगे, जितनी ताकूती ताकतें हैं वो सरकार कायम के लश्कर पे हमला करेंगे। इतना शदीद हमला होगा, अगर मैंने 9 हमले पढ़ दिए तो बंदों ने बैठ के सुनना ही नहीं है। हाय हाय का इतना शदीद हमला होगा। कायम का लश्कर कदम पीछे करेगा। जैसे ही कायम का लश्कर कदम पीछे करेगा ना, शैतान नारा लगा के कहेगा, जल्दी करो, कायम के लश्कर पे हमला करो, फतह हमारी है। जो रजत का कायल है उन्हें मुर्तदा पैगाम देने लगा है। जैसे ही शैतान नारा लगाएगा ना, कायम के लश्कर पे हमला करो। मेरे इमाम कहते हैं मुफस्सिर, ज़मीने नजफ में ज़लज़ला आ जाएगा। अली मौला सर झाड़ के उठ के कहेंगे, कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपाही आ रहा। हाय हाय अली आइनुल्लाह, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, जंबुल्लाह, इतनी सिफात का मजहर अली, जिस कायम का सिपाही बन के फख्र करे, अल्लाह जाने कायम खुद क्या होगा। ले रहे नहीं, हमले सुनो, सिर्फ 2 ही सुनाऊंगा, वक्त थोड़ा है, बाकी कल पे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल सुनाएंगे कि कायम को क्या क्या मिलेगा विरासत में, कायम किस किस को उठाएंगे, कौन कायम की रैयत बनेगा, कायम किसकी गर्दन उड़ाएंगे। हाँ जी, ये कल इंशाल्लाह बताएंगे। का दूसरा हमला होगा, 9 हमले हैं, 2 आज, दूसरा सुनो, बाकी शाहजी सब कल, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल दूसरा हमला होगा। मेरे इमाम फरमाते हैं, दीवारे जुल्करनैन फटेगी, याजूज माजूज निकलेंगे। सुना जी याजूज माजूज का, उनकी खुराक पढ़ूं तो घंटा इसी पे चाहिए कि वो खाते क्या है। हाय हाय, वो सारों तुम जितने हो गए इंशाल्लाह, जो मुनकर होंगे सारों को वही खाएंगे, वो खा जाएंगे। और वो इतने बड़े अपने कान लपेट के अपने ऊपर सोते हैं। याजूज माजूज के बारे में पूरा वाकया लिखा है। दीवारे जुल्करनैन फटेगी, याजूज माजूज निकल के कायम के लश्कर पे हमला करेंगे। मेरे इमाम कहते हैं मुफस्सिल, इतना शदीद हमला होगा, तागूती ताकतें याजूज माजूज निकल के लश्कर पे हमला हो रहा है। लश्कर कायम कदम पीछे करते करते फुरात में लश्करियों के पांव घुटनों तक डूबेंगे। फिर शैतान नारा लगाएगा, जल्दी करो। अब जिसके घर पे अलम है और वो कहता मैं शिया हूँ, वह और है, अलम लगा के शिया कहलाना और है, मारफते हजरते अब्बास रखना और है। जब शैतान नारा लगाएगा ना हमला करो, उस वक्त जमीन करबला में ज़लज़ला आ जाएगा। हजरत अब्बास अलमदा सर झाड़ के उठ के कहेंगे, कायम बेटा तसल्ली रह, तेरा सिपा सालार आ रहा। हाय हाय, तेरा सिपा सालार। आप सलामत रहे। हैदरी नहीं, यहाँ पे एक मसला भी हल हो रहा है। अगर आपकी जिंदगी हो, मौला अली ने फरमाया कायम तेरा सिपाही आ रहा है, सरकार अब्बास कहेंगे तेरा सिपा सालार आ रहा है।
अब पता चला अब्बास करबला में लड़े क्यों नहीं है। आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे। अब मैंने कहा इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, कि जब अली और कायम इकट्ठे होंगे, जब अली उठेंगे ना आसमान से निदा आएगी, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह। आज अली और कायम इकट्ठे हो गए हैं। अब जो दीन होगा अल्लाह का दीन होगा। इस दीन को बचाने के लिए हुसैन ने अकबर जैसा बेटा कुर्बान कर दिया। मरहबा। अल्लाह जाने जिसे तहज्जुद में हुसैन मांगते थे उसे मकतल में कैसे भेजा होगा। मौला तुम्हारे बच्चों की जवानियां सलामत करे। हाय जरूर कर देना, बड़ा प्यारा था हुसैन का अली अकबर। अज़ादारो, जब मौला अली अकबर दुनिया में इतना रोगे जितना लाहौर वाली आज़ादी ने चाहना है, जब अली अकबर दुनिया में जाहिरी तौर पे तशरीफ लाए ना, हर कोई मुबारकबाद देने आया। पता है सबसे आखिर में कौन आई? शाम वाली आलिया। हुसैन अकबर की मुबारक, खैर मुबारक बहन, जिसने मुबारक दी, जो मांगा मैंने दिया है, मांगे क्या मांगती है। पता है शाम वाली आलिया ने क्या कहा? हुसैन, खुदा रसूल के बाद जो चीज सबसे प्यारी है ना वो मुझे दे दे। औलाद वाले बैठे हो, जिसे रातों में दुआओं में मांगा हो, जिसके लिए कहते थे मैं नाने की ज़ियारत से महरूम हो गया हूँ, मुझे अकबर की सूरत में मेरा नाना अता कर। आलिया की दुआ को समझे हैं, हाथ पकड़ा, बीबी उम्मे लैला के पास ले आए हैं। बहन भाई का इस्तकबाल किया। तसल्ली से सुनना, इंशाल्लाह इतना रोगे जितना आलिया ने चाहना है। और ये तो दुख की रात है, मौला के चेहलम की रात है। आज मौला के बेटे की गुर्बत पड़ेंगे, कल हुसैन की गुर्बत पड़ेंगे। बस आजादारो, बीबी लैला ने इस्तकबाल किया बहन भाई का लैला मेरी बहन ज़ैनब मुबारक देने आई है, खैर मुबारक का। आकाज़ादी मांगे क्या मांगती है? वही जुमले कहे जो खुदा रसूल के बाद सबसे प्यारी चीज है ना वो अता कर दो। बंदा मोमिन हो, अज़ादार हो तो हाय निकल आएगी। अभी ये लफ्ज खत्म ना हुए थे ना, गहवारे से अली अकबर को उठाया है, उठा के ना आलिया के हाथ पे रख के कहा, ज़ैनब मेरे पास अकबर से कीमती कोई शय नहीं। अली की बेटी मेरे पास अकबर से कीमती कोई शय नहीं है। जब आलिया ने अली अकबर हाथों पे उठाया ना, पता रो के क्या कहा? भाभी वादा करती हूँ सारी जिंदगी नहीं रखूंगी, जब 18 साल का होगा लुटा दूंगी। खाली अकबर नहीं लुटाऊंगी, अपने औनो मोहम्मद भी साथ दूंगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 18 साल अली की बेटी ने अली अकबर बुरके में पाला है। तैयारी करते हो तसल्ली से मैंने पढ़ना है, इंशाल्लाह इतना गिरिया होगा कि लाहौर वाली आकाज़ादी राजी हो जाएंगी। अली अकबर हर वक्त अपने चेहरे पे नकाब रखते थे। मदीने वालों को जब भी मुस्तफा की जियारत का शौक होता ना, हुसैन के दरवाजे पे आके खड़े हो जाते। अली अकबर बाहर आते ना, वास्ता देते, कहा तुझे हुर्मत रसूल का वास्ता, चेहरे से नकाब हटा, हमने मुस्तफा की जियारत करनी है। हू बहू शबीह मोहम्मद। 9 साल की रिवायत है, 9 साल के हुए ना जब जनाबे अली अकबर, एक दिन आलिया ने कहा, अब्बास मैं चाहती हूँ तू मेरे अकबर को जंग के तरीके सिखा। इंशाल्लाह जो औलाद वाला है वो इस जुमले पे हाय जरूर करेगा। तलवार सिखाई, भाला सिखाया,
गुर्ज चलाना सिखाया, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना सिखाया। जिस दिन नेज़ा सिखाना था ना, हाय हाय, 2 कुर्सियां लगाई गई हैं। एक में करबला का गरीब बैठा है, एक में मेरी शाम वाली आलिया बैठी है। जो जवान बच्चों के बाप बैठे हो, मौला तुम्हें उनकी खुशियां दिखाए। अज़ादारों, अब्बास अली अकबर को नेज़ा चलाना सिखा रहे थे। चलाते चलाते अब्बास मौला ने नेज़ा अकबर के सीने के करीब किया ना, हुसैन कहते हैं अब्बास रुक जा, ज़ैनब बेहोश हो गई। अज़ादारों, अब जो देखा अली की बेटी कुर्सी से जमीन पे गिरी हुई, आंख खुली ना, और आके कहा अब्बास अगर नेज़ा अकबर को लग जाता, ज़ैनब तो जिंदा जी ही मर जाती। अजरुकुम अल्लाह, मौला नवाजों पे रहम फरमा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह जाने आलिया ने उस वक्त कैसे बर्दाश्त किया होगा। तैयारी करते हो, इंशाअल्लाह इतना गिरिया होगा हर कोई हाय करके जाएगा। सारा मैंने खत्म कर दिया, सारा कुछ खत्म कर दिया। मदीने में कदमों के निशान छोड़ आए हैं। हाय हाय, मेरे इमाम कहते जिस बंदे को जनाबे सुगरा के नाम पे रोना नहीं आता ना, अल्लाह अकबर। तैयारी करते हो, बस खत्म कर, मैं जल्दी करने लगा हूं। शब आशूर इमाम हर खैमे में गए हैं। जब आए ना बीबी लैला के खैमे में, क्या मंजर देखा इमाम ने। जनाबे लैला चिराग लेके अकबर का चेहरा देख रही और रोती भी है, रो रो के कहती है अकबर तेरा शबीह रसूल चेहरा कल करबला की खाक में मिल जाएगा। हुसैन मौला ने ये जुमले सुने, तड़प के टीले पे आके बैठे, आवाज दे के कहा अब्बास तैयारी करो जरा। अब्बास जी मौला का मेरे अकबर को बुलाओ। जवानों से खिताब है, जवान है करना, सीना प्यारा ना करना। अली अकबर आए, जी बाबा। हुसैन रोक के कहते अकबर मेरी हसरत है कि करबला की आखिरी अजान तुम दे। जिसे आखिरी समझ आई है वो हाय जरूर करे। नमाज हुई है लेकिन अकबर की अजान के बाद कोई अजान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई उसकी वजह बताने लगा। अज़ादारों, अली अकबर गुलदस्ता अज़ान पे आए ना, अजान देने का इरादा करते हैं। अली अकबर बादशाह ने चेहरा बुलंद करके एक सदा बुलंद की, हवा मैं उलिल अम्र हुसैन गरीब का बेटा हूँ। हवा में तला तुम आया उलिल अम्र के बेटे। अल्लाह करे जनाब सुगरा की गुर्बत में कोई बंदा हाय कर दे। तला तुम आया उलिल अम्र के बेटे, हुक्म कर। का हुक्म नहीं मिन्नत है। क्या का मैं अजान देता हूँ, मेरी आवाज मदीने पहुंचा दे। मैं किसी से वादा करके आया था, तुझे लेने जरूर आऊंगा। अज़ादारों, जो रोने आया है वो हाय जरूर करे। अली अकबर गुलदस्ता अज़ा पे आए ना, फरमाया अल्लाहु अकबर। अज़ादारों, हवा ने आवाज को मदीने पहुंचाया ना। इधर अकबर की आवाज सुनी, जनाबे सुगरा असा का सहारा लेके कहती है नानी उम्मे सलमा मुबारक हो, मेरा अकबर लेने आ गया। मैंने अकबर की आजान, हौसला हौसला, मैंने अली अकबर की आजान सुनी है। असा का सहारा लेके हुसैन की 8 साल की बीमार आई ना नाने के रोजे पे। क्या मंजर देखा, चिराग बुझे हुए हैं, अकबर नजर नहीं आ रहा। हाय करना उस जगह आई जहां गहरे कदमों के निशान थे ना। हुसैन की बेटी मुंह रख के कहती है अकबर 9वीं का दिन भी ढल गया है। तूने तो बहन से वादा किया था लेने आएगा, बहन तेरा इंतजार कर रही। अल्लाह करे अगले जुमले पे सैयद हाय करे उम्मत की खैर है, उम्मत का कोई नुकसान हुआ ही नहीं है।
सैयदों का कुछ बचा ही नहीं है और पूरा घर ही लुट गया है। अज़ादारों 4 मर्तबा कहा अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कुतुब मकातिल में पढ़ा है, फिजा ने खैमे के दर पे पत्थरों से मातम किया। किस वक्त? जब अली अकबर ने कहा ना अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीयन वलीउल्लाह, और फिजा पत्थरों से मातम करके कहती है अकबर आजान रो, ज़ैनब बेहोश हो गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। काली की बेटियां बेहोश हो के गिर रही, तूने अजान में अली का नाम लिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं अगर विदा पढ़ूं बर्दाश्त नहीं करोगे। हाय हाय 9 विदा है, 9 विदा सिर्फ अली अकबर बादशाह के। खैमे में विदा किया था। बहन ज़ैनब जरा नाने वाली दस्तार तो लेके आ। दस्तार आ रही है, सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे हैं। दस्तार के पेश सीधे किए, सूरह दहर पड़ी है। हर बंदा हाय करे हुसैन के अकबर को पुरसा दे। जब तातुल हनक बांधने लगे ना, हुसैन के मुंह से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदादियों ने पत्थरों से मातम करके कहा हुसैन ताज़ियत वाली आयत ना पा, अभी अकबर जिंदा है। अज़ादारों मैं तीसरा विदा पढ़ देता हूं, फिर बाद में देखी जाएगी। हाय हाय अज़ादारों रहवार पे अली अकबर बिठाया, अल्लाह के हवाले 3 कदम चला। अकबर रुक जा, अकबर रुक जा। अकबर वापस आए, जी बाबा का गरीब बाबे को गले लगा जा। फिर सवार कराया, फिर 7 मर्तबा जब कराया ना, 7वीं दफा अली अकबर आके कहते बाबा मुझे भेजना नहीं चाहते हो? करबला के मैदान में हुसैन की आह निकली, रो के कहा अकबर तुझे तब पता चलता तू हुसैन होता, मैं अकबर होता। जवान बेटा शबी है रसूल बेटा कैसे मक्तल भेजा जाता है। अब सीना प्यारा न करी का इजाजत है। इधर अकबर ने घोड़ा चलाना शुरू किया, हुसैन पीछे पीछे चलते हैं। अज़ादारों अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, हुसैन ने दौड़ना शुरू किया। शियाए तो है करना। अज़ादारों अकबर का घोड़ा तेज दौड़ा, हुसैन को ठोकर लगी। ज़हरा का बेटा मुंह के बल गिराना, एक काले बुर्के वाली बीबी अकबर के घोड़े के साथ दौड़ के कहती है अकबर घोड़ा रो, मेरा हुसैन गिर गया, मैंने चकिया पीस के। मरहबा मरहबा, और मैंने चकिया पीस कर हुसैन। अजरों को मिला, हौसला करो बस, एक जुमला और पढ़ने दो। हाय 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 हाय, मैं सारा पढ़ नहीं सकता, मैंने कभी जिंदगी में अली अकबर की शहादत पढ़ी ही नहीं है। बस मैं सारी कभी नहीं पढ़ी ना, इंशाल्लाह पढ़ूंगा। ऐसे एक मलून ने ना हाय हाय आवाज देके कहा अकबर तू लड़ रहा है, तेरी पुफी के खैमे को आग लग गई है। साहिब किताब लिखते हैं जो जवान हो, माँ बाप तुम्हारे सेरे देखे, खुशियां देखे, हुसैन के अकबर की गुर्बत पे हाय करो। अब जो अली अकबर ने मोड़ के देखा ना, हसीन ने ऐसा नेजा मारा, अकबर के जिगर पे बर्छी मार के तोड़ के कहता है सुना है हुसैन साबिर है। अज़ादारों एक मलून ने अकबर के सर पे कुर्द मारा। 18 साल बुर्के में पलने वाला जीन से जमीन पे आया, अकबर का गिरना था। हुसैन हाथ मार के कहते हैं अकबर आवाज दे, मेरी आंखों का नूर, मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। बस आखिरी जुमला, हाय हाय आखिरी जुमला सुन लेना, बस बहुत होगी मेरे हिस्से की बात। 2 मिनट। अज़ादारों अश्किया ने ये मंजर देखा, मकातिल वाले लिखते हैं 5 टोलियां बनाई,
एक टोली कहती है हुसैन तेरा अकबर इधर है। नहीं, तुमने हुसैन की गुर्बत पे हाय की नहीं, तुम्हें समझ ही नहीं आई। हुसैन को नजर कुछ नहीं आ रहा, अकबर जीन से गिर गया। हुसैन कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं, और शिया मर क्यों नहीं जाते? जहां हुसैन जाते कोई तमाचा मारता है, कोई हुसैन को नेजा मारता है। आजादारो, जिसे कुछ ना मिला उसने करबला की करम रेत। हौसला, मैं शहादत पढ़ूंगा ही नहीं, खत्म होगी मेरे से की इबादत, राजी रहना।